मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ कि तुम अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने ही यहाँ पे आए हो। तुम चाहते हो कि तुम 5 लोगों के सामने आराम से बात कर सको। तुम चाहते हो कि तुम आराम से स्टेज के ऊपर जाके बात कर सको, सबके सामने माइक पकड़ के, बिल्कुल ऐसे जैसा मैं भी बैठ के तुम्हारे साथ बातें कर रहा हूँ, है कि नहीं? तुम चाहते हो कि तुम किसी भी गर्ल को अप्रोच कर सको। तुमको लगता होगा कि नहीं भाई, वो लड़की तो मेरे से नहीं पटने वाली है, ऐसा है वैसा है, होता होगा। या फिर कुछ भी रीज़न हो सकता है। तुम किसी भी रीज़न के लिए चाहते हो कि कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए अपना, तो एक ऑब्वियसली बहुत ईजी है, जिसको कि मैं अपने एग्जाम्पल से तुमको समझाने वाला हूँ कि कैसे। मैं खुद का एग्जाम्पल लूँगा कि मेरा कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ा सबके ऊपर, वगैरह वगैरह। तो चलो शुरुआत करते हैं पूरे बचपन से, जब मैं छोटा सा बच्चा हुआ करता था। और उस समय ना मेरे को हमेशा एक चुल मची रहती थी, भाई कुछ भी करना है। कभी किसी का टायर का नो वो क्या कहते हैं, हवा निकाल दिया, कोई भी कुछ, मतलब कुछ भी करता रहता था मैं उस टाइम पर हाँ, एक टाइम था मैं पूरा ही लो कॉन्फिडेंस में आ गया था, खास करके लॉकडाउन के टाइम पे 2020-2021 में। वो जो जमाना था ना, मैं अपने घर में था, एकदम सेफ था। उस टाइम कोरोना एकदम पूरा अपने पीक में चल रहा था। मैं उस टाइम की बात करता हूँ, मैं बैठ के फ्री फायर खेलता था अपने फ़ोन में, पापा के फ़ोन में, मम्मी के फ़ोन में, अपने छोटे से फ़ोन में गेम खेलता था मैं। तो उस टाइम पर ना मेरे को ठीक से बोलना भी नहीं आता था हिंदी, मैं अपने रीजनल लैंग्वेज में ही बोल पाता था उस टाइम पर वो जो फ्री फायर खेलने के बाद मेरे को हिंदी बोलने में ना एक कॉन्फिडेंस आया, क्या पार्शियली कि फ़ोन के पीछे से रह के बातें बातें साथे करना, धीरे धीरे करके मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा हिंदी बोलने में। उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा, जब हमारे स्कूल खुल गए, कोरोना ख़त्म हो गया, उस टाइम था मेरा 10th क्लास। और मेरे को 10th क्लास में मेरा नया नया फर्स्ट क्रश भी बना, समझ रहे हो? तो क्रश बना, फिर वो चीज़ें बनी, और वो बात की बात है। तो उसको इम्प्रेस करने में ना मेरे को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत था उस टाइम पर, और मैंने उसको बढ़ाई भी टाइम टू टाइम, यू नो क्या कहते हैं, अपने ऊपर वर्क करके। कैसे, देखो, एक टर्निंग पॉइंट था उसी 10th क्लास में मेरा, मैं समझाता हूँ। एक बार ना टीचर्स डे के दिन मेरे को एक वर्ड बोलना था स्टेज के ऊपर जाके कि मैं इस शब्द को, इस फ्रेज को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे साथ एक बंदा गया था, वो स्पीच देने वाला था। स्पीच देने से पहले वो बोलेगा कि हम टीचर्स डे मनाना चाहते हैं सबके सामने, क्या सबकी हाँ है? तो मैं उसके पीछे मतलब बो, बोलना चाहता था, मैं इस फ्रेज को सपोर्ट करता हूँ। पर मैं भाई इतना गधा आदमी था, मैंने वो भी ठीक से नहीं बोल पाया उस टाइम पर। मतलब क्या 100-200 बच्चों के सामने मेरी बेइज्जती हो गई उस टाइम पर। समझ पा रहे होगी कैसे बेइज्जती हुई होगी, मेरे को बहुत बुरा लगा। फिर उसके बाद ना मैंने एक चीज़ बोला, अपने स्किन को मैं पूरा गधे का चमड़ा बनाने वाला हूँ, एकदम खच्चर का चमड़ा बनाने वाला हूँ, गीदड़ का चमड़ा बनाने वाला हूँ मैं अपना, कि जो होगा देखा जाएगा। अगर ये सिचुएशन, अगर ये सिनेरियो मेरे को मार नहीं सकता ना, तो मेरे को ये इम्प्रूव करेगा। अगर वो चीज़ मेरे को नहीं मार सकती पूरा, तो वो मेरे को हमेशा ही इम्प्रूव करवाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जाओ भाई क्राइम कर दो, वो कर दो, नहीं नहीं। डोंट ब्रेक रूल्स, डोंट ब्रेक लॉस, समझ रहे हो? तो चलो आगे बढ़ते हैं। फिर वैसा ही थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। फिर लास्ट टाइम में ना जब हमारा फेयरवेल था, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैंने बहुत बढ़िया वो दिया, स्पीच दिया ऐसे वैसे, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं नॉर्मल सा स्पीच दिया। पर वो जो स्पीच था ना वो सबसे हटके था, और उसी स्पीच के ज़रिए मेरा कॉन्फिडेंस एकदम क्या कहते हैं लेवल अप हो गया। जो ग्राफ होता है ना ये कॉन्फिडेंस का, जो कि एक तो ग्राफ होता है देखो लीनियर, एक होता है एक्सपोनेंशियल, मतलब ऐसे यू कर्व या फिर जे कर्व। मेरा जे कर्व वाला था, मैं पूरा एकदम क्या कहते हैं, मेरे अंदर एक और एक पॉइंट आ गया, क्या कहने में, कॉन्फिडेंस में ऑब्वियसली। फिर उसके बाद हम जाते हैं मेरे +2 में, कि +2 में मेरा कैसे इम्प्रूवमेंट बढ़ा। तो देखो,
इंग्लिश के ग्रामर में हमारा ऑब्वियसली +2 में अगर तुम पढ़े होगे तुम्हारा तो दो चीज़ें तो हमेशा ही हमारा कंपलसरी होता है ना। वो क्या होता है, एक होता है तुम्हारा MIL, तुम्हारा मदर टंग जो भी है, दूसरा होता है इंग्लिश। तो इंग्लिश में आता है दो चीज़ें, एक तो नॉर्मल, एक तो है ग्रामर। तो वो जो ग्रामर वाला जो पार्ट है ना, उसमें मैं थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रोंग था। वो कैसे, देखो हमारे जो सर है निरंजन सर, वो उस टाइम पढ़ाते थे हमको, अभी भी हैं उसी कॉलेज में। तो वो आर्ट्स कॉमर्स साइंस को पढ़ाते थे। तो वो सबसे पहले पढ़ाते थे साइंस को, जो वो पढ़ाएंगे उसके बाद आके वो पढ़ाते थे किस में, आर्ट्स में। तो मैं चुपचाप जाके साइंस में बैठ जाता था, पढ़ लेता था चुपचाप, उनको पता भी नहीं चलता था। फिर मैं आर्ट्स में आके एकदम पूरा फेंकता था, ये देखो ये सर ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है। सार बड़ा खुशी, बच्चे बड़ा खुशी, लौंडिया तो एकदम पागल हो जाते थे उस टाइम पर। सही में बोल रहा हूँ, लौंडे लौंडिया सभी पागल मेरे पे। तो एक तो होता है ना भाई पूरा क्लास का पॉपुलर बंदा, तो कॉन्फिडेंस अपने आप उस टाइम पर आ गया मेरे। और उसी में ना हमारा एक फेस्ट था, होता है ना दिसंबर नवंबर के आसपास फेस्ट होता है, फेस्टिवल होता है, एनुअल फंक्शन होता है। तो उस टाइम पर मैंने लिया था स्टैंड अप कॉमेडी, समझ रहे हो। तो उसमें ना मैं सेकंड आया था। भाई देखो, मैं तो भाई पूरा फुल कॉन्फिडेंस में पूरा भागता 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 हुआ गया स्टेज की तरफ। भागता ऑब्वियसली नॉट भागते भागते, पर हाँ जोर से चल के गया। भाई माइक पकड़ लिया मेरी गांड फट के हाथ में आ गई। भाई मैंने ज़िंदगी में ना 500 बंदे नहीं देखे थे एक साथ जो कि मेरे को देख रहे होंगे, वहीं पे फट के हाथ में आ गए। मतलब इतने सारे लौंडे देख रहे हैं, लौंडिया देख रहे हैं, क्या बोलेगा ये बंदा, ऐसे वैसे। तो मैं अच्छे से गया। फिर मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं, अब वो मतलब हार्ड तो उस टाइम तो 120 130 की रफ्तार से बीट कर रहा होगा ऑब्वियसली। तो मेरा भी बीट कर रहा था। तो मैं रुक गया कुछ समय के लिए, और वो जो साइलेंस थी ना, वो सिर्फ 10 से फिर 20 सेकंड के लिए होगा, पर मेरे लिए लग रहा था कि वो पूरा 20-30 साल का कॉन्फिडेंट मतलब टाइम है, समझ रहे हो। तो वैसा ही उस टाइम पर जो कॉन्फिडेंस मेरा बिल्ड हुआ ना, वो कॉन्फिडेंस में आज भी लेके मैं जा सकता हूँ मेरे ग्रेजुएशन कॉलेज में, जहाँ पर ऑब्वियसली 3000 4000 बंदे आएंगे बाय द वे देखने के लिए। तो मैं जाके वहाँ पर भी आराम से बोल सकता हूँ, मेरा जो कॉमेडी का सेक्शन मतलब सेशन है वो मैं आराम से दे सकता हूँ उस टाइम पर, मेरा ये कॉन्फिडेंस तो है। तो इसी को ही कॉन्फिडेंस बोलते हैं, जो कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ। और देखो, ये एक चीज़ है, फिर दो चीज़ है तुमको याद रखनी पड़ेगी कि तुमको डर लगेगा। मैं आज भी अगर मैं स्टेज पर जाऊँ ना तो मेरे को डर लगेगा, ऑब्वियसली मेरी थोड़ी सी फटेगी, और फटना भी ज़रूरी है, क्योंकि भाई इंसान का डिफ़ॉल्ट सिस्टम क्या है, फ्लाइट, फाइट और स्टिल। ये 3 चीज़ें इंसान करता है, या उस सिचुएशन से भाग जाओ, उस सिचुएशन से लड़ो, या फिर स्टिल खड़े रहो। ये 3 के अलावा 4 हो सकते हैं, पर मेरे को अभी तक नहीं पता। बाद में बातें करेंगे उस चीज़ के ऊपर। देखो, और बातें तो यही थी ना कि तुम कैसे इम्प्रूव करोगे, अभी से जो करना चालू करो, अपना मिक ऑन करो। अगर तुम गेम खेलते होगे, मैं तो कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि भाई तुम गेम खेलो, पर जब भी अगर इक्का दुक्का बारी तो गेम तो खेल ही सकते हो ना, आधे घंटे 20 मिनट के लिए ऐसे टाइम पास के लिए। फ्री फायर हो गया, BGMI हो गया। तो अपना मिक ऑन करो, बातें करो सबसे, समझ रहे हो। जब भी मैं मिक ऑन करके, ऑब्वियसली मैं जब भी मैं गेम खेलता हूँ तो मैं मिक ही ऑन करके गेम खेलता हूँ हमेशा, हर एक टाइम 100% टाइम मैं मिक ऑन करके खेलता हूँ। और जब भी मैं बोलता हूँ ना, लोग कहते हैं कि भाई मैं यूट्यूबर हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। क्या मैं सही में यूट्यूबर हूँ? ऑब्वियसली नहीं। मेरे को बोलना पसंद है, और मेरे को पता है कि तुमको सुनना भी बहुत ज़्यादा पसंद होगा उस टाइम पर, इस टाइम पर जब भी मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसी ही बातें हैं। तो सेकंड है, तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तुम फट्टू हो। मैं अभी भी एक्सेप्ट करता हूँ कि भाई मैं फट्टू हूँ। मैं डरता हूँ इस दुनिया से बहुत टाइम। मैं डरता हूँ स्टेज के ऊपर जाने से, मैं डरता हूँ किसी अनजान लोगों से बात करने में। पर फिर भी
एक तो कॉन्फिडेंस है कि हाँ कर लेंगे, और तुम्हारे भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ कर लोगे। और अगर तुम मेरे को बहुत लंबे टाइम से सुनते हुए आ रहे हो या फिर अभी भी सुन रहे हो, मेरा ये यकीन 100% है कि तुम कर सकते हो, क्योंकि अभी तक तुम एकदम पेशेंसली सुन रहे हो। और अगर तुम पेशेंसली सुन नहीं रहे हो तो तुम कर सकते हो। अभी कितना मिनट हुआ है मेरे को नहीं पता, 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तो हो गया होगा, मेरे को पता है। और अभी तक ना जिनको जाना होगा ना वो जा ही चुके होंगे। और देखो, मैं एक चीज कह रहा हूँ, एक थोड़ा सा ऑफ टॉपिक में जा रहा हूँ, कॉन्फिडेंस इसके वो पर्पस को लेके। तुम्हारा लाइफ में एक पर्पस होना चाहिए। अगर तुम इंसान होना, इंसान में अगर तुम मेल होना, क्या कहते हैं, आदमी, तो तुम्हारे लाइफ में पर्पस होना चाहिए। बिना पर्पस के आदमी चाह कर भी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता। बिना पर्पस के आदमी, औरत पता नहीं क्या, औरत का मेरे को नहीं पता, लड़कियों का नहीं पता, पर आदमियों का मेरे को बड़े अच्छे से मालूम है। समझ रहे हो? और यही कॉन्फिडेंस तुमको पर्पस की तरफ लेके जाएगा। समझ रहे हो? तुम जो बड़े गाड़ी को इमेजिन करते, तुम जो बड़े घर को इमेजिन करते, कोई नहीं, कोई लाके नहीं देगा वो तुमको, कोई भी नहीं। वो तुम ही हो जो कि तुमको देगा। समझ रहे हो? तो मेहनत करो। आज पूरा कॉलेज में 10 बजे से लेके 4, 4:30 बजे तक अटेंड किया हूँ। मेरे अंदर इतना भी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं बना सकूं एक वीडियो, पर फिर भी बोला हाँ भाई लाओ एनर्जी, बनाओ एक वीडियो। तो अगर ये चैनल बहुत अच्छा लगा होगा तुमको, ऑब्वियसली मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ, मेरे को सिर्फ एक ही सब्सक्राइबर चाहिए जो कि हो तुम। और अगर तुम मेरा सब्सक्राइबर हो, एक लाइक कर दो वीडियो को। समझ रहे हो? तो मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि ऑब्वियसली होने वाला है। पता नहीं किस चीज़ के ऊपर होने वाला है, मैंने अब तक सोचा नहीं है वो टॉपिक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सारी वीडियो को देखते रहे।